एक इसका भीतर का भेद भी है। माता पिता प्राय प्रशंसा नहीं करेंगे और ये अधम सुख है। जब सुखों की चर्चा की गई शास्त्र में तो एक सुख बताया अधम और निकृष्ट सुख। पता है वो कौन सा है? कि माता पिता से भी प्रशंसा की अपेक्षा करना, उनसे भी प्रणाम की अपेक्षा करना, उनसे भी बड़े आदर की अपेक्षा करना। मतलब वो भी ये स्वीकार कर लें कि आप कितने महान हो गए और वो आदर से झुकें। मतलब उनमें एक आदर पैदा हो जाए आपके लिए, यानी आपके माता पिता में आपके लिए आदर पैदा हो जाए, गुरुजनों में आदर पैदा हो और उनसे अपेक्षा हो आपकी, उनसे आपकी अपेक्षा बन जाए कि वो आदर कर रहे हैं कि नहीं, उनके भी शीश झुक रहे हैं कि नहीं। ये इंद्र में बात पैदा हो गई। तो अम्लान, अम्लान का अर्थ है जो कभी नहीं मुरझाएगी माला, जो पुष्प कभी नहीं मुरझाएंगे, ऐसी माला उतारकर उन्होंने उनके तप तेज से, त्याग से ऐसे। और ये बात कही थी भगवान राम ने किसी थे। अभी हम जिस आश्रम में जा रहे हैं वहां का चित्र बड़ा विचित्र हो जाएगा, दृश्य बड़ा विचित्र है वहां का, वो हमको ठग न लें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इससे पहले कि अत्रि अनसुईया कुछ करें हम गिर पड़ेंगे उनके चरणों में। एक दृष्टि से मेरी मां लगती है, वो मेरे पिता ही हैं। वो थाल सजाए बैठे हैं, निरांजन लिए बैठे हैं, उनके डलिया में सुंदर फल रखे हैं रसीले, अद्भुत पुष्पों की माला लिए बैठे हैं अत्रि हमारा सम्मान करने के लिए। लेकिन ये हमसे चूक ना हो जाए, हम अत्रि के पुष्पों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके रसीले फल वो डलिया लेकर हमारे सम्मान में आगे बढ़ें, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो मुनि हैं, ज्येष्ठ हैं, वो मुझ जैसे अनेक राम पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो अत्रि है। उनकी भार्या अनसुईया कोटि कोटि सीताओं को पैदा कर सकती है। वो मुष्टिक प्रहार कर गंगा पैदा कर चुकी है, वो योग मंडल का जल हमारे माथे पर छिड़क कर हमें बालक बना चुकी है, वो अनसुईया है। अनेकों युगों का निर्माण कर सकती है। पार्वती ब्रह्माणी और हे सीते रमा, आप पहचान नहीं पाई थी हमें, छोटा बाल बना के रख लिया। वो दत्त जननी है, वो त्रिमूर्ति की जननी है। इसे ये ध्यान रखना है कि बड़ों से आदर नहीं लेना है। अब हम अनसुईया के और अत्रि के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, वहां ये घटना होगी कि वो हमारे आदर के लिए दौड़ेंगे, इससे पहले वो हमारा आदर करें, हम उनके चरणों में गिर पड़ेंगे। सीता ने कहा कि मैं तो बहुत पहले से जानती हूं कि वो पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, गुरु माता हैं, ज्येष्ठा हैं, कुलमान्या हैं, पूज्या हैं। जो पूज्या हैं, जो ज्येष्ठाएं हैं, जो ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उनका तो आदर होना ही चाहिए। हमारे यहाँ मान्य पुरुष का आदर हम करते ही हैं, उत्सव पुरुष का कोई प्रतिष्ठित हो जाए, उच्च पद पर बैठ जाए तो आदर तो हम करते ही हैं, क्योंकि पद का आदर है, प्रतिष्ठा है। इस कारण, पद के कारण हम तो सुपारी के आगे शीश झुकाते हैं, क्योंकि सुपारी में गणेश है थोड़ी देर के लिए। ओम गच्छ गच्छ श्रेष्ठ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। हम तो सुपारी का पूजन करने के बाद जब गणेश पूजा हो गई, पूजा संपन्न हो गई, उत्तर पूजा हो गई, तो ये कहते हैं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय, फिर से आना, ऐसा कहते हैं। और पंडित जी पूछते हैं अब सुपारी का क्या करना है? वो कहते हैं सद्भाग्य सूचक है, ये सौभाग्य सूचक है, घर में रख लेना। पर गणेश, अब गणेश नहीं है इसमें, पहले गणेश जी थे इसमें। भाव से, मंत्र से उनकी प्रतिष्ठा कर दी। तो अनसुईया के पद गई सीता,
गिर पड़े उनके चरणों में, दोनों हाथ से वो प्रणाम करने लगे, इतने आशीष दिए और सुंदर वस्त्र प्रदान कर दिए। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, साधु को लूटना हो तो उसके आगे लेट जाइए। दिस इज द ओनली सीक्रेट। अगर आपने लूटना हो उसको, लूटने से मेरा आशय है कि झोली छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, पता नहीं क्या दे देगा वो। इतनी आशीष, उपदेश, जो जीवन भर मौन रही ऐसी अनसुईया कभी नहीं बोली किसी से, कभी नहीं बोली, प्राय मौन। वो अनसुईया एकदम बोलने लगी और सीता को अनेक आशीष, उपदेश, स्त्री के उपदेश बताने लगी, तरुणियों के, कुमारियों के, विवाहिताओं के। दुर्भाग्य से पति न रहा हो तो वैधव्य है तब, बहुत वृद्ध हो गए तब। स्त्री को क्या करना चाहिए, एक स्त्री ही उपदेश दे रही है दूसरी स्त्री को। मां अनसुईया उपदेश दे रही हैं और सीता टकटकी लगाकर सुन रही हैं। वो सीता जो जगदम्बा हैं, वो सीता जो लक्ष्मी हैं, उनके कपोल गीले हैं, हाथ जोड़ रही हैं, शीश झुका रही हैं कि देखो हमें उपदेश मिल रहा है। एक इसका अर्थ यह भी है कि कितने बड़े बन जाओ, कभी कभी मन के एक कोने में ये बात याद रखो कि हमें भी दूसरों से उपदेश लेने हैं, हमें भी सीखना है। कितने ही बड़े बन जाओ, पर मन में जिज्ञासु को छुपा के रखो, साधक को जिज्ञास वृत्तियां चैतन्य रहे। और मां अनसुईया उपदेश दे रही हैं और सीता सुन रही हैं। उन्हें भी अम्लान वस्त्र दे दिए कि ये कुचैले नहीं होंगे, कुचैल नहीं होगा, माने फटेंगे नहीं, मैले नहीं होंगे, इनमें दुर्गंध नहीं आएगी, ये जीवंत और जागृत रहेंगे, प्रत्येक ऋतु और अवस्था में शुभ्र रहेंगे। और हां, इनसे कभी अहित नहीं होगा तेरा, कभी नहीं। ऐसे दिव्य वस्त्र माने प्रदान कर दिए सीता को। जब से वो अयोध्या से निकली पहली बार किसी ने वस्त्र दिए उनको, पहली बार अनसुईया से वस्त्र मिल गए, उपहार मिल गया, उपदेश मिल गया। लेकिन अत्रि और राम के बीच में वो बात नहीं हो सकी। राम को अवसर नहीं दिया अत्रि ने प्रणाम करने का। सीता को तो वो अवसर मिल गया। सीता तो गिर पड़ी चरणों में अनसुईया के और उपदेश आरंभ हो गया। सीता को गले लगा लिया। अनसुईया ने अनेक उपदेश, आशीष, अनुग्रह की वृष्टि और सुंदर वस्त्र। लेकिन राम और अत्रि के बीच में यह नहीं हो सका। अत्रि ने अवसर नहीं दिया उनको कि वो पैर छू सके। अत्रि ने कहा, यह ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं सामान्य ऋषि हूं, मैं केवल ऋषि हूं और ईश्वर मेरे पैर छुए, ये ठीक बात नहीं है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे तो नित्य ज्ञान है कि कौन क्या है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना सुधामिदम्। नमामि भक्त वत्सलम निकाम श्याम सुंदरम भवंबुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम।
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं नमामि भक्तवत्सलं नमामि भक्तवत्सलं। पति पत्नी में एक विजयी हो गया, सीता विजयी हो गई। बाद में कहा सीता ने, देखो हम तो अनसुया से आशीष, अनुग्रह, वस्त्र, उपहार, विविध सद्गुण ले आए, लेकिन अत्रि के आपको उपदेश नहीं मिले। तो उधर राम ही उनको उपदेश देने लगे। तो भगवान ने कहा, जब जैसा चरित्र हो, जैसी भूमिका हो, जैसा रोल मिले वो कर लेना चाहिए। अब इस समय उपदेशक क्या बना, ब्रह्म का तो ब्रह्म बन गए। ये कई बार परिस्थितियां तय करती हैं, इसलिए चौकन्ने रहिए। कई बार परिस्थितियां तय करती हैं कब और क्या करें, देश, काल, परिस्थिति। अब हमारे कई प्रकार के नियम व्रत हैं, ऐसे अनेक कि उन व्रत और नियमों के अधीन हमें स्नान आदि के संस्कार हैं हमारे। और मैं एक बार मास्को में एक जगह, ऐसी जगह जहां 2 घंटे ही सूरज निकला, क्षमा कीजिए 2 घंटे के लिए रात हुई, बाकी के समय सूरज। अब भरोसा कीजिए, रात को 3:30 बजे भी हमको पर्दे डालकर रात करनी पड़ी, सूरज आसमान में था। 2 घंटे के बाद सूरज। अब सूरज के हिसाब से क्या चलें? तो देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार है कई बार साधन। एक संस्कार है बड़ा सुंदर सा, वानप्रस्थ, वो खो गया। बड़ा अद्भुत संस्कार, देखते देखते हमारे खो गया है वो। ओह, उसकी जगह एक नया आ गया, वृद्धाश्रम। वानप्रस्थ खो गया है, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम हमारे घर के तीर्थों को धक्का दे दें, माता पिता को, बूढ़े माता पिता को, उन्हें वहां भेज दें। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। जो वृद्धा आश्रम है, ये वानप्रस्थ संस्कार था। और अंत्येष्टि संस्कार से पहले एक संस्कार और है। अंत में जो संस्कार है, 16वां, हमारे यहां षोडश संस्कार बताए, जो 16वां संस्कार है उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। जब शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, या तो वो अग्नि में किया जाएगा, अथवा वो जल में किया जाएगा, अथवा भूमि में किया जाएगा। भूमि में तो केवल सन्यासी साधु महात्माओं का ही होता है, अथवा जल में। भूमि और जल में साधु महात्माओं के संस्कार होते हैं, अन्यथा तो अग्नि से होंगे। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन मैं 15वें संस्कार की बात कर रहा हूं। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, पर मैं तो 15वें की संस्कार की बात कर रहा हूं। 15वां जानते कौन सा है? सन्यास का संस्कार। सन्यास, सम्यक कामनाओं का न्यास। तो कुछ ऐसे भी तो पुत्र पैदा करो कि वो अच्छे सन्यासी, योगी, यति, व्रतधारी बने, या फिर वो अच्छे उपासक हों, या कि वो पराक्रमी हों, या वो सेना में जाएं, अच्छे चिकित्सक हों। ये घर की गाथा है, समुद्र मंथन की कथा की हमने भूमिका रखी, ये कहकर कि उत्तम कोटि की संतानों को पैदा किया गया, जिससे कि वो संचालन कर सकें सृष्टि का। पृथु का निर्माण किया गया, पृथु से पृथ्वी पैदा की गई। ये पृथ्वी पृथु के नाम से है। इससे पहले धरित्री थी, धारणी थी, मैदन्या थी, ये मेदनी थी। इस धरती का नाम पृथ्वी नहीं था। इस धरती को धरित्री कहते थे, धरा कहते थे। ये मैदन्या थी, ये मेदनी थी। इसका नाम पृथ्वी नहीं था। इसका नाम पृथ्वी तो पृथु के कारण हुआ।
महाराजा पृथु के कारण ही ये पृथ्वी कहलाई। तो जिस महाराजा पृथु के प्राकट्य की गाथाएं हैं उनमें उत्तम कोटि के संस्कार कि कैसे पृथु का निर्माण हुआ, किस तरह से व्यवस्थाएं पैदा की गई, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन गाथाओं की हम कुछ आंशिक बातें सुन रहे थे।